बलौदाबाजार मामले पर लगातार बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के एक बड़े नेता का नाम जिसमें स्पष्ट रूप से निकल कर आया वो है देवेंद्र यादव। भिलाई विधायक है देवेंद्र यादव, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम बलौदाबाजार हिंसे में लगातार निकल कर सामने आ रहा है और कल आप वहाँ पर जा भी रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है आपके दृष्टिकोण से, क्योंकि बीजेपी तो अपना रख चुकी? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्री आते हैं और वो आरोप लगाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कांग्रेस के लोगों ने वहाँ पर दंगा भड़काया और वहाँ पर ये आगजनी का काम हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, सरकार से ये सवाल करता हूँ, सबसे पहले जो मुद्दा ये है कि वहाँ पर जो पूजनीय स्थल है सतनामी समाज का, उनकी धार्मिक भावना है, वहाँ पर जो घटना हुई उसके बाद उसमें जो आरोपी थे वो कौन लोग थे, उनको लोगों के सामने लाया जाए, उनके नाम लाया जाए। सरकार ये कहती है कि जिन्होंने जैतखम काटा वो बाहर के लोग थे, बिहार से आए थे और बिहार उनकी गिरफ्तारी भी हो गई और 3 दिन में उनको छोड़ दिया गया। ये मुद्दा था, असल मुद्दा। तो सतनामी समाज का ये कहना है कि सतनामी समाज इस बात से सहमत नहीं है कि कोई बाहर से आकर व्यक्ति जैतखम जैसे पूजनीय स्थल को जाकर काट देता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर खाना पूर्ति करती। विषय ये है। दूसरा विषय कि वहाँ धरना की स्वीकृति के लिए जिला कलेक्टर से परमिशन ली गई। धरना का ज्ञापन देने कौन कौन गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे नेता गए थे। और इसके बाद वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था उचित होनी चाहिए थी, सारी चीज़ों की व्यवस्था उचित होनी चाहिए थी, जिसमें प्रशासन नाकाम हुआ है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब वो क्या कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिसमें एक मेरे ऊपर भी लगा रहे हैं। मैंने आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बड़ी जिम्मेदारी से अपने सोशल मीडिया अकाउंट से धरना स्थल पे जाने का वीडियो जारी किया। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, उनके पास एक भी तस्वीर या एक भी कंटेंट उसके अलावा है तो बताएं, जो मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड किया। उसके बाद फिर वो आरोप लगा रहे हैं कि मैंने भड़काऊ भाषण दिए, मैं स्टेज पे गया। मैंने पहले भी कहा, कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार का आदमी एक तस्वीर, एक शब्द मेरे कहे हुए वहाँ से निकाल के दिखा दे तो मैं बोलूँ। एक तो आप सतनामी समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हो, अपराधियों को, षड्यंत्रकारियों को छुपा रहे हो। इसके बाद हम जो उनकी भावना के साथ उनको समर्थन करने वहाँ बैठने गए थे, उन लोगों को आप आरोपी बनाकर न जाने किसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो मुझे ये लगता है कि ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम बहुत प्लानिंग से चल रहा है और इस राजनीतिक घटनाक्रम को सतनामी समाज जानता है। जहाँ तक मेरी बात है, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को बेजबरन, जो लोग केवल और केवल उस धरने में अपना समर्थन करने गए थे, ऐसे लोगों को जेल डाला गया। मुझे तो अभी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बहुत सारे सतनामी समाज के लोग जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं या आम लोग हैं सतनामी समाज के, उन लोगों को 307 की धारा के तहत जेल के अंदर भी भेज दिया गया है। तो ये अन्याय हो रहा है, जिसके खिलाफ हम पूरी तरह। अच्छा यादव जी, लगातार आपके केस में कहा जा रहा है कि भाषण दिया गया है, पर आप बीजेपी को लगातार चैलेंज भी करेंगे, मेरा एक भी वीडियो या फुटेज कुछ ऐसा हो तो दिखा दें। ऑन व्हाट बेसिस कल जब आप बात करेंगे या इस पूरे मामले को देखते हैं तो आपका जो बेस है, कई बार आप ये भी दिखते हुए कहते हुए देखे गए हैं कि लोगों से मेरा नाम जबरन बुलवाया जा रहा है, तो ये क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा है, कल तो अब उनकी बारी है, उन्होंने बुलाया है मुझे पूछने के लिए, पूछताछ करने के लिए। तो वो मुझसे सवाल करेंगे, मैं सवालों का जवाब दूंगा। जहाँ तक मेरा विषय है, वो डे फर्स्ट से जो है वो भी आज है कि मैं समर्थन करने गया था और बिल्कुल मुझे जाना चाहिए था और मैं समर्थन करने वहाँ गया था। मैं धरना स्थल पे, जहाँ लोग ज़मीन पे बैठे थे, मैं भी वहाँ पर बैठा था और अपना समर्थन करने के बाद मैं वहाँ से वापस आ गया। अब देखते हैं सरकार और पुलिस को कैसे इसको रोचक बनाना है, क्या वो सवाल करते हैं, और हम मजबूती से अपनी बात रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पिछली बार आप सत्ताधारी दल में थे, तब भी 2 ऐसी घटनाएं हुई थी, एक कवर्धा वाला और दूसरा बेमेतरा का साझा क्षेत्र। इस बार ऐसी धार्मिक चीज़ों को लेकर तोड़फोड़ की जो स्थिति है वो बलौदाबाजार में बनी है। 23 साल से ज़्यादा का समय हो गया है प्रदेश को बने, लगातार ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। देखिए, हिंसा गलत है और हिंसा करने वालों को हम सहयोग और समर्थन नहीं करते। जिन लोगों ने भी वहाँ पर उपद्रव किया या जिस भी कारण उपद्रव हुआ, इसकी पूरी स्पष्टता से जांच करके पब्लिक फोरम में रखना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन का मामला है, जो कि सरकार घटना के 1 महीने बाद भी नहीं कर पा रही है, टाल मटोल कर रही है। बहुत आसान है किसी का कहना है कि इस दल के लोगों ने जाके करा दिया,
लेकिन जब आप विपक्ष में हो तब आप ये कहो तो हम कहेंगे चलो मान जाते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में हो तो आपको तथ्यों पे बात करना चाहिए, आपको कंटेंट पे बात करना चाहिए, आपको डिटेलिंग पे बात करना चाहिए, आपको डिस्क्राइब करना चाहिए। आप इसमें विफल हो और आपको इसको मानना चाहिए। तो पूरी तरीके से यहाँ पे जो भिलाई विधायक हैं देवेंद्र, वो कह रहे हैं कि सरकार यहाँ पर विफल है, जबरन मेरा नाम घसीटा जा रहा है। थैंक यू सो मच आपका लोकमत से बातचीत के लिए। तो बलौदा बाजार की कहानी अपने आप में प्रदेश में पहली इस तरह की कहानी थी जहाँ पर धार्मिक चीज़ों को नुकसान पहुंचाया गया। सतनामी समाज के साथ उनके जो धार्मिक स्थल है वहां पर छेड़खानी की घटना जो है हुई है। उसके बाद वहां पर प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। ये शासन प्रशासन और पुलिस महकमे का कहना है, जिसके बाद वहां पर लगातार गिरफ्तारियों का दौर भी जारी रहा। 150 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखने वाली बात यही है कि जब देवेंद्र यादव वहाँ पहुँचते हैं तब वो अपने पक्ष में क्या बात रखते हैं और क्या इससे समाज, जो वहाँ का सतनामी समाज है, और बीजेपी जो लगातार कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगा रही है, वो कहाँ तक संतुष्ट हो पाती है या कहाँ तक देवेंद्र यादव खुद को, अपने आप को इन सारी चीज़ों से निकाल पाते हैं। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक।